माहेश्वरी समाजाच्या आराध्य दैवत भगवान श्री महेश यांच्या प्रगट दिनानिमित्त अमरावतीत 20 ते 23 जून 2026 दरम्यान भव्य 4 दिवसीय महेश नवमी महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे। श्री महेश पंचायत, अमरावती जिल्हा माहेश्वरी संघटन, माहेश्वरी महिला मंडळ, नवयुवक मंडळ, वरिष्ठ नागरिक समाज आणि विविध सामाजिक संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने हा महोत्सव उत्साहात साजरा होणार आहे। महोत्सवाची सुरुवात 20 जून रोजी भगवान श्री महेश यांच्या पूजा अर्चना, आरती आणि उद्घाटन समारंभाने होणार असून विविध वयोगटातील मुलांसाठी भजन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे। 21 जून रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त योग, प्राणायाम, सूर्यनमस्कार तसेच समाज बांधवांसाठी मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे। याशिवाय महिलांसाठी हेल्दी फूड स्पर्धा, खेळकूद स्पर्धा, प्रेरणादायी व्याख्यान आणि टॅलेंट स्पर्धा होणार आहे। 22 जून रोजी समाज एकता दौड, मातृपितृ पूजन, आर्थिक शिस्त व बचत यावरील मार्गदर्शन, करिअर काउन्सिलिंग आणि आराध्य देवतांच्या जीवनचरित्र दर्शनाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहे। महोत्सवाचा मुख्य आकर्षण ठरणारी भगवान उमा महेश यांची भव्य शोभायात्रा 23 जून रोजी सायंकाळी 5 वाजता माहेश्वरी भवन येथील राधाकृष्ण मंदिरातून निघणार आहे। शहरातील प्रमुख मार्गांवरून ही शोभायात्रा मार्गक्रमण करणार असून धार्मिक बँड, भजन कीर्तन, आकर्षक रोषणाई आणि फटाक्यांच्या आतिषबाजीत भक्तिमय वातावरण निर्माण होणार आहे। समाज बंधुओं ने ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा लेना चाहिए और हेल्थ चेकअप कैंप में आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पधारें। एक बात महत्व की है कि हेल्थ चेकअप कैंप के पहले सवेरे 7 से 8 तक योग दिवस मनाया जा रहा है और 8 बजे घोड़े हॉस्पिटल की ब्लड कलेक्शन करने वाली टीम यहाँ पर उपस्थित हो रही है। उन्होंने टाइम दिया है 8 बजे का, हो सकता है 8 का 8:15 भी हो जाए, 8:30 भी हो जाए। तो जिनको सवेरे भूखे पेट ब्लड देना है उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो योग शिविर में आप आइए, योग शिविर पे अटेंड करिए। उसका भी फायदा आपको, जो प्रशिक्षक है, बहुत एक्सपर्ट प्रशिक्षक है अनिल जी, वो उनके माध्यम से आपको योग का फायदा घर पे भी ले सकते हैं और जाते जाते अपना ब्लड लेकर जाइए भूखे पेट, ताकि उसका एक अच्छे से रिपोर्ट आपको मिल सके। दोनों काम एक साथ हो सकते हैं, आपको डबल आने नहीं उधर। फिर बाद में घर से आप आपके जो रोज के हिसाब से जो रूटीन हो, या नहाना धोना, चाय नाश्ता करके फिर आप हेल्थ चेकअप कैंप में यहाँ 9, 10, 9:30, 10 बजे उपस्थित हो सकते हैं। हमारे समाज बंधुओं को आरोग्य सेवा देने के लिए उन्होंने इस बार चयन किया। हम लोग यहाँ पर 21 तारीख को सुबह 9:30 बजे से आरोग्य सेवा देंगे, लेकिन उसके पहले 8, 8:30 बजे से जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन कैंप रहेगा, तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन कैंप के लिए हमारे ट्रेन टेक्नीशियंस यहाँ पर हाजिर हो जाएंगे। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा में ज़्यादा लोग उस हेल्थ चेकअप कैंप का फ़ायदा लें। हम लोग यहाँ पर आप लोगों का ब्लड लेंगे। सुबह का समय है, कुछ तपासनी ऐसी रहती है जिसमें भूखे पेट आना होता है, तो हम लोग उस तपासनी में आपको भूखा पेट बुला रहे हैं। इसके लिए हमारे टेक्नीशियंस भी मैं जल्दी भेजूँगा बाकी डॉक्टरों के पहले, तो वो लोग ब्लड लेंगे और आपकी रिपोर्ट्स जैसे ही बनेगी हम लोग उसको PDF में या महेश नवमी के दिन 23 तारीख को आपको हम नाम के साथ में यहाँ पर हम जमा करके कागज में दे देंगे। ब्लड रिपोर्ट्स में सभी टाइप की जांच हम लोग करने वाले हैं। लिपिड प्रोफाइल के लिए स्पेशली आपको भूखे पेट आना है। फिर शाम को फिर 9:30 बजे से हमारे बाकी डॉक्टर लोगों की टीम आएंगी। उसमें मुख्यतः डॉक्टर लोगों की टीम में मेडिसिन में डॉक्टर्स आएंगे, कान नाक गला के विशेषज्ञ आएंगे, ऑफ्थेल्मोलॉजी के आएंगे, सर्जरी के एक्सपर्ट डॉक्टर्स आएंगे और गायनेकोलॉजी के आएंगे, चर्म रोग विभाग के आएंगे, पीडियाट्रिक्स के आएंगे, लगभग और ऑर्थोपेडिक के आएंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके परिवारजन जिनको हेल्थ चेकअप में अपने को आगे का ओपिनियन लेना है, कुछ मार्गदर्शन चाहिए, तो आप उनके पूरे कागज पत्रों के साथ में उनको यहाँ पर भेजिए, सो दैट उनको हम लोग अच्छे से मार्गदर्शन कर पाए कि इसका इलाज कैसा होगा, आगे क्या होगा। लोग कई करें कि फाइल लावे नहीं और बाद में मैं बताया हो याद नहीं, मुझे लेना बोल के कैंप लेना नहीं है अपने को, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे लोगों तक पहुँचे। और यही नहीं, आपके वजह से जो दूसरे आप जितने लोगों को उस कैंप का लाभ लेने को बोलेंगे, उतना मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे डॉक्टर लोग उन सभी की सेवा देने के लिए। अब यहाँ पर अगर किसी को आगे के इलाज के लिए चयन होता है कि भाई एखादे को मोतिया बिंदु है, एखादे को घुटने बदलने की सर्जरी लगने वाली है,
तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र गोड़े मेडिकल कॉलेज में यहाँ के जितने भी पेशेंट्स रहेंगे उनका लगभग मुफ्त या बहुत माफक दरों में इलाज होने वाला है। 99% बीमारियां हम फ्री में आपको इलाज करेंगे। जैसे फिलहाल हमारे यहाँ पर कान का फ्री में हमारे यहाँ पर अभी ऑपरेशन का शिविर चालू है। रोज के 10 से इस पत्रकार परिषद में विशेष रूप से मैं रक्तदान समिति के अध्यक्ष महेंद्र भोतला और अमरावती नगरी में रक्तदान का जिन्होंने कार्य किया है, रक्तदान नगरी की महेंद्र भोतला हमें हर समय रक्तदान लेना ही है, ये उनका पक्का किए हुए कारण है कि कोई प्रोग्राम हो न हो महेश नवमी में, लेकिन रक्तदान का कार्यक्रम होगा, रक्तदान शिविर होगा और जिसकी पूरी जिम्मेदारी, पूरी सहायता हमें रक्तदान समिति की ओर से की जाती है। उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। मातोश्री सौ विमलाताई पाटील उभाळ शिक्षण संस्था परतवाडा अमरावती द्वारा संचालित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला द्वारा मान्यता प्राप्त कृषि तंत्र विद्यालय भिलोणा तालुका अचलपूर जिल्हा अमरावती द्विवर्षीय कृषि तंत्र पदविका अभ्यासक्रम प्रवेश सूचना शैक्षणिक पात्रता 10वी उत्तीर्ण कालावधी 2 वर्षे कालावधीचा नियमित अभ्यासक्रम द्विवर्षीय कृषी तंत्र पदविका अभ्यासक्रम प्रवेश 60 प्रवेश अर्ज भरण्याकरिता वेबसाईट www.pdkv.ac.in प्रवेश अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख 2 जून 2026 ते 1 जुलै 2026 पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरण्याकरिता इच्छुक विद्यार्थ्यांनी सर्व मूळ प्रमाणपत्रासह विद्यालयाशी संपर्क साधावा। अधिक माहितीसाठी व मोफत मार्गदर्शनासाठी संपर्क करा। कृषी तंत्र विद्यालय भिलोणा तालुका अचलपूर जिल्हा अमरावती प्राचार्य एस काळे संपर्क 99 21 55 95 11 कृषी पर्यवेक्षक एन बी मोहोड संपर्क 97 66 28 73 05 लिपिक एन डी गोमाशे संपर्क 91 58 23 11 05। शेरवाडी शेलू वेताळ गटग्रामपंचायतीच्या सरपंच पल्लवी सुरेश सदार यांना अतिक्रमण प्रकरणी अपर आयुक्त अमरावती सूरज वाघमारे यांनी 12 जून 2026 रोजी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 च्या कलम 39(1) अंतर्गत अपात्र घोषित केलंय। माजी सरपंच जितेंद्र अनबोरे यांनी दाखल केलेल्या अपीलमध्ये जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांच्या आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्याचे पुरावे सादर करण्यात आले। अतिक्रमण हटवण्याऐवजी नवीन मोजणीचा ठराव करून वेळकाढूपणा केल्याचा आरोपही करण्यात आलाय। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अकोला यांच्या चौकशी अहवालात अतिक्रमणधारकांवर कारवाई न झाल्याची नोंद होती। संबंधित अतिक्रमणधारक ही सरपंचाचे नातेवाईक असल्याने कारवाई टाळण्यात आल्याचे निरीक्षणही नोंदविण्यात आले। अपीलकर्त्यांच्या वतीने अधिवक्ता मिलिंद जोशी व अधिवक्ता RS सातपुते यांनी प्रभावी युक्तिवाद केलाय। दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद, चौकशी अहवाल व पुरावे तपासल्यानंतर अप्पर आयुक्तांनी अपील मंजूर करत सरपंच पल्लवी सदार यांना अपात्र ठरविले। या निर्णयामुळे तालुक्यात खळबळ उडाली असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरपंच, सदस्य व पदाधिकाऱ्यांसाठी एक कठोर इशारा मानला जात आहे। स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतिहासातील हा महत्त्वपूर्ण निर्णय ठरला असला तरी वलगाव ग्रामपंचायत आता अतिक्रमणावर कार्यवाही करेल का असा प्रश्न उपस्थित होताना दिसतोय। जिल्हा परिषद अमरावती येथे आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत तसेच सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी 2 स्वतंत्र बैठका आयोजित करण्यात आल्या। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख सभागृहात झालेल्या या बैठकीत संबंधित ग्रामपंचायतीचे सरपंच, प्रशासक, विस्तार अधिकारी तसेच विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते। पहिल्या बैठकीत दिनांक 25 मार्च 2026 च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमाकुल करण्याच्या प्रक्रियेचा ग्रामपंचायत निहाय सविस्तर आढावा घेण्यात आला। विशेषतः पात्र घरकुल लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतीची स्थिती तपासण्यात आली। शासनाचे प्रचलित नियमानुसार पडताळणी करून घरकुल
प्रस्ताव रिमांड करण्याबाबतची कार्यवाही करण्याबाबत तसेच अतिक्रमण नियमित करण्याची पात्र लाभार्थ्यांचे सर्व आवश्यक दस्तऐवजासह प्रस्ताव संबंधित तहसील कार्यालयात तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले। ही संपूर्ण कार्यवाही पुढील 1 आठवड्याच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिले आहे। यानंतर 5000हून अधिक लोकसंख्या असलेल्या आणि अद्याप सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे सुरू न झालेल्या जिल्ह्यातील 12 ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची सुनावणी घेण्यात आली। यावेळी संबंधित ग्रामपंचायतींनी प्रकल्पासाठी आवश्यक जागा पुढील 8 दिवसात उपलब्ध करून द्यावी असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले। शासनाकडून उपलब्ध झालेला निधी परत जाणार नाही यासाठी सर्व संबंधितांनी दक्षता घ्यावी तसेच स्वच्छता व्यवस्थापनाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे तातडीने सुरू करून विहित मुदतीत पूर्ण करावीत असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी यांनी सांगितले। दोन्ही बैठकींना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक श्रीमती प्रीती देशमुख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब बायस, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणी व स्वच्छता डॉक्टर प्रफुल्ल बोरखडे, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता स्नेहा धावडे तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते। आपल्या शहरातील ताज्या घडामोडी व बातम्या बघण्यासाठी नंबर 1 न्यूज चॅनल अमरावतीला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। संपर्क करा संपादक नितीन पाटील मुळे। संपर्क क्रमांक 9921589663।